कहानी की शुरुआत में हम एक जापानी आदमी को देखते हैं जो एक सफेद खाली कमरे में जागता है। कमरे में ना दरवाजा है, ना खिड़की और ना ही कोई और इंसान। जब वो दीवार के पास जाता है तो उसे दीवार पर एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में वह उसे छूता है और फिर दबा देता है। अचानक कमरे की फर्श और दीवारों से सैकड़ों हंसते हुए नन्हे फरिश्ते बाहर आते हैं और कुछ सेकंड वहां रुककर वापस दीवार में चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते दीवारों और जमीन पर एक अजीब सा बटन छोड़ जाते हैं। अब वह आदमी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और अचानक डर के मारे जोर से चीखने लगता है और फिर मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद वह एक एक कर सभी बटन को दबाने का फैसला करता है, लेकिन हर बटन दबाने के बाद कमरे में एक नई चीज गिरती है, कभी छोटा सा टूथब्रश तो कभी बड़ा सा फूलदान। और एक ही बटन बार बार दबाने से एक ही चीज दोबारा गिरती है और ऐसा कर करके उसने ढेर सारा चॉपस्टिक जमा कर दिया। लेकिन सामने वाला बटन दबाने पर एक छोटी सी ट्रॉली उसके पैर से टकरा जाती है। दर्द के मारे गुस्से में एक और बटन को दबा देता है, लेकिन वह बटन एक छोटे से बच्चे का पिछवाड़ा का आकार लेता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। घंटों बाद कमरा तरह तरह की चीजों से भर चुका था। थक हार कर आदमी एक बॉल को दीवार पर फेंकता है जो गलती से बटन दबा देती है, लेकिन वह बटन दबने से उसे सुशी मिलता है। भूख से बेहाल आदमी खुश हो जाता है, लेकिन वह आदमी देखता है कि उसके पास सॉस नहीं आया है, इसीलिए वह बटन को दोबारा दबाता है इस उम्मीद में कि उसे सॉस की बोतल मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती है। हार मानकर वह बिना सॉस के ही सुशी खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वह आखिरी पीस खत्म करता है वो और सुशी के लिए फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार आखिरकार सॉस की बोतल गिरती है। आदमी गुस्से में आकर बोतल को फेंक देता है। अचानक एक बटन दबाने से उसे पुराने जमाने की 3D चश्मा मिलता है। जैसे ही वो चश्मा पहनता है उसे एक नन्हा फरिश्ता दिखाई देता है जो अपनी बटन की तरफ इशारा कर रहा होता है। वह आदमी सोचता है कि बस वही रास्ता है वहां से बाहर निकलने का, लेकिन वह जैसे ही उस बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और जैसे ही गिनती खत्म होती है ऊपर से एक बच्चे का पिछवाड़ा उसके मुंह पर गैस छोड़ देता है और घंटों बाद वो एक मजेदार किताब की 5वां पार्ट पढ़ चुका था। एक्साइटमेंट में वो छठे पार्ट के लिए बटन दबाता है, लेकिन छठे पार्ट की जगह उसे सीधा 7वीं पार्ट मिलता है। गुस्से में वो बार बार बटन दबाता है जिससे उसे 8वां और 9वां पार्ट मिलता है, लेकिन 6वां पार्ट उसे अभी भी नहीं मिलता। तभी एक बटन दबाने से अचानक पीछे की दीवार में छिपा हुआ एक दरवाजा खुल जाता है। वह आदमी खुशी से झूम उठता है, लेकिन अपनी एक खुशी में वो भूल जाता है कि दरवाजा खोलने का बटन कौन सा था। उसने एक बटन दबाया और अचानक एक अफ्रीकन आदिवासी इस दीवार से निकलकर उस दीवार में जाने लगता है। दूसरा बटन दबाते ही उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। आखिरकार वह सही बटन ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाता है। वह दूसरी बार बटन दबाता है, लेकिन वही हाल रहता है। तभी उसे एहसास होता है कि बटन को दबाकर होल्ड करने से दरवाजा खुला रह सकता है, या वह कई अजीबोगरीब तरीके अपनाता है। पहले पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि दूर से उसे प्लाई स्वेटर से मारता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। आखिरकार वो एक फूलदान को उठाकर बटन के ऊपर रख देता है, लेकिन बटन फिर भी ऊपर उठ जाता है। फिर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि फूलदान को भारी बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो सबसे पहले फूलदान के अंदर पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि पानी सिर्फ उसके सर के ऊपर ही गिर रहा था। या वो फूलदान के अंदर ढेर सारी सूजी भरने लगता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वह उसे उठा भी नहीं पा रहा था। इसीलिए वह कुछ सूजी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वो चॉपस्टिक की मदद से एक एक करके सूजी को बाहर निकालने लगता है। जैसे एक सूजी बाहर आती है वह मुश्किल से फूलदान को उठाकर बटन के पास ले जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वो फिर से बटन भूल गया है। इसीलिए वो घबराते हुए एक बटन दबाता है और दीवार से फिर वही आदिवासी निकल आता है। आदिवासी फूलदान से टकराता है और फूलदान 2 टुकड़ों में टूट जाता है। आदमी गुस्से से बड़बड़ाता है और वो फिर सही बटन ढूंढ लेता है। या वो उसी बटन को सूजी से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बटन वापस ऊपर आ जाता है। फिर वह टेप की मदद से बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन ये भी काम नहीं आता। या वो कुछ पेन किलर खाकर अच्छे से सोकर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वो पानी गिराने के लिए बटन दबाता है। हालांकि वो गलत बटन होता है, लेकिन उस बटन की वजह से एक लंबी सी रस्सी ऊपर से नीचे गिरती है, जिससे आदमी का मूड तुरंत ठीक हो जाता है क्योंकि उसे दरवाजे तक पहुंचने का एक आइडिया आया था। जब वो उस बटन को दबाता है और रस्सी की मदद से झूलते हुए वो दरवाजे के पास टाइम से पहले पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे के अंदर जाते ही वहां पर एक और दरवाजा होता है। वह उसे खोलने की कोशिश करता है पर दरवाजा लॉक होता है। या वो पहले वाला दरवाजा बंद होने से पहले वापस रूम में आ जाता है, लेकिन दरवाजे से उसकी पीठ पर चोट लग जाता है, जिससे वह आदमी गुस्सा होकर दीवार पर जोर से अपनी एक लात मारता है, जिससे रूम के बीचों बीच एक चाबी हवा में तैरने लगती है। वह तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है। वह आदमी तुरंत समझ जाता है कि ये चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन दरवाजे की तरह ये चाबी भी कुछ देर बाद गायब हो जाती है। इसीलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का उपाय ढूंढना होगा, मगर उससे पहले फिर से
उसे उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी बाहर आती है, क्योंकि वह उस बटन को भी भूल गया था। वह दीवार पर एक रैंडम बटन को दबाता है और अचानक वहाँ से एक कुत्ता निकलकर उसके ऊपर भौंकने लगता है। दूसरी बार फिर वही होता है, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार सही बटन मिल जाती है, जिसके बाद वो बटन को देखते देखते पीछे की ओर जाता है और वहाँ रखी एक सूजी को लेकर उस बटन के पास आता है और सूजी को उस बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही बटन दबाता है फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। गुस्से में वो दोबारा सही बटन ढूंढता है और एक नया प्लान बनाता है। इस बार वो रस्सी की मदद से झूलकर दोनों बटन तक एक साथ पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है उसकी नजर एक प्लास्टर पर पड़ती है जो कि उसे एक पुरानी बटन से मिला था। प्लास्टर देखते ही उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वह सोचता है कि प्लास्टर की मदद से वह दीवार पर चिपक कर बटन दबा सकता है। कुछ बार फेल होने के बाद आखिरकार उसका प्लान काम कर लेता है। वह रस्सी पर झूलते हुए प्लास्टर की मदद से दीवार पर चिपक कर सही बटन दबाता है, फिर प्लास्टर से खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। इसके बाद वो दरवाजे की बटन दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है। दरवाजे के ठीक ऊपर एक और लॉक होता है जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का कोड चाहिए होता है। या वो हड़बड़ाहट में कमरे के अंदर वापस आ जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में वो प्लास्टर को उठाकर सामने वाले दीवार पर जोर से फेंक देता है। जैसे ही प्लास्टर दीवार में टकराता है एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी उसके सामने से गुजरता है उसे उसके माथे पर 3 नंबर लिखे हुए नजर आते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि ये 3 नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि दरवाजे के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था। इसीलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक एक नंबर डालता है। जैसे ही तीनों नंबर मैच हो जाता है लॉक खुल जाता है। वह आदमी राहत का सांस लेता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पहला दरवाजा बंद हो गया। अब वो खुद उसके अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार जगह इतनी कम थी कि वो दरवाजे को खोल भी नहीं पा रहा था। थक हार कर वो जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लगता है। उसे वो पल याद आने लगता है जब वह बटन के साथ मिलने वाली अजीबोगरीब चीजों के साथ खेला करता था। उसे एहसास होता है कि भले ही वह वहाँ पे भी कैद था, लेकिन कम से कम वहाँ पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ था। वो यही सब सोच रहा था, तभी अचानक साइड वाली दीवार से उसके चेहरे के ऊपर हल्की सी हवा महसूस होती है। हैरानी से वो उस दीवार को छूता है और देखता है कि उसमें एक दरार है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये दीवार नकली है। बिना टाइम वेस्ट किए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉल में प्रवेश करता है। यह रास्ता हवा में तैरता हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था मानो यहाँ से बाहर निकलने के लिए अनंत काल तक दौड़ना पड़ेगा, और वो बिना रुके दौड़ते रहता है। और आखिरकार जब वो हॉल खत्म हो जाता है तो वो खुद को एक नए कमरे में पाता है। जैसे ही वो उस कमरे में आता है उसके बाल अचानक लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग भी हल्का फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वो चौंक ही रहा था कि तभी दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि यह कमरा भी पीछे वाले कमरे की तरह ही है, लेकिन इस बार कमरे में छोटे फरिश्ते की जगह बड़े फरिश्ते मौजूद थे। वो थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवार में गायब हो जाते हैं और जाते जाते दीवारों पर वही अजीबोगरीब बटन छोड़ जाते हैं। अब यह आदमी हार मान चुका था। तभी उसकी नजर ऊपर से आते अजीबोगरीब लाइट पर पड़ती है। उसने देखा कि इस कमरे में कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इन अजीबोगरीब बटनों को दबाने की बजाय उसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो बटन को छूकर ऊपर चढ़ रहा था इस बटन का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। पृथ्वी के ऊपर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। फूल को खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना ही वो ऊपर चढ़ रहा था इन बटन का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका प्रभाव सिर्फ प्रकृति पर सीमित नहीं रही बल्कि इंसानों और छोटी बड़ी चीजों पर भी पड़ने लगा। जब वो अंत तक पहुंचे तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों काफी लंबे हो चुके थे। अब उसे बटन छूने की भी जरूरत नहीं थी। वो फरिश्तों की तरह हवा में तैर रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरों के अनुभवों को याद किया और भगवान की दी गई उसकी भूमिका को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि बटन दबाने का काम नहीं करना है बल्कि मानव के लिए सबसे बड़ा निर्णय लेना है। अब वो चुनिंदा तरीकों से इंसानों की सबसे बड़ी हिस्सब को चुनाव करने लगा। जैसे जैसे उसका काम पूरा हुआ कमरे की दीवार गायब होने लगी और उस जगह पर पंखों का घेरा बन गया। फिर एक चमत्कारिक गोला प्रकट हुआ। वह उसमें प्रवेश करता है और आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। यह चरण भविष्य से क्या होता है। इस कमरे के दीवार पर सभी महाद्वीपों का नक्शे बने हुए थे। वहीं दूसरे दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिससे वह आदमी दबाने जा रहा था। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।